तो देखेंगे। तो ये आपका रेंट कंट्रोल एक्ट का सेक्शन पहले आपका 2A है। इससे पहले मैंने आपको सेक्शन इससे पहले के बता दिए थे 1 और 2। सेक्शन 2A के बारे में हम बात करें, सेक्शन 2A। हाँ, तो मैं बोल रहा था सेक्शन 2A में आपको शॉर्ट टर्म लाइसेंस बताया गया है। शॉर्ट टर्म का मतलब थोड़े समय के लिए, और लाइसेंस का मतलब होता है अनुमति देना। अनुमति किसके लिए दे रहे हैं आप? एकोमोडेशन। तो यहां पर कितने टर्म के लिए दे रहे हैं? 3 मंथ के लिए। तो यहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को परमिट कर रहा है ऑक्यूपाई, अध्यासन मतलब रहने के लिए, फॉर किसके लिए? टेम्परेरी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, है ना। मतलब टेम्परेरी थोड़े समय के लिए, थोड़ा समय कितना है? वो 3 मंथ है। इसीलिए हम बोल रहे हैं शॉर्ट टर्म लाइसेंस। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक टेम्परेरी रूप में रेजिडेंशियल एकोमोडेशन के लिए अनुमति दे रहा है। ओके, तो यहां पर जब ये देगा तो जो देगा वो कौन होता है? लाइसेंसर। और जिसको अनुमति दी जाती है वो कौन होता है? लाइसेंसी। लाइसेंसर, लाइसेंसी। अनुज्ञप्ति मतलब किसी को कुछ करने के लिए कुछ चीज देते हैं तो लाइसेंसर, है ना। तो यहां पर लिखा भी है जिसे अनुज्ञप्ति दाता कहते हैं, लाइसेंसर। तो यहां पर ये दोनों व्यक्ति, लाइसेंसर और लाइसेंसी, उसके पश्चात इंटीमेट यानी कि बताएंगे किसको? डीएम को। जैसे ही ऑक्यूपेशन के लिए अनुमति दी शॉर्ट टर्म के लिए, तो ऑक्यूपेशन की डेट से 1 महीने के अंदर डीएम को अनुमति दी जाएगी। फिर डीएम क्या करेगा? डीएम में एक्सीड इन अप टू 6 मंथ। डीएम चाहे तो उसे 6 महीने तक के लिए और इस टर्म को जो 3 महीने के लिए था बढ़ा सकता है। फिर दोबारा से समझिए, मैंने बोला यहां पर किसी व्यक्ति को हम क्या कर रहे हैं? थोड़े समय के लिए रेजिडेंशियल के रूप में मतलब अनुमति दे रहे हैं रहने के लिए, जिसको हम बोल रहे हैं टू ऑक्यूपाई फॉर टेम्परेरी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। थोड़ा समय है वहां पर, इसको 3 महीने बोल रहे हैं। लाइसेंस का मतलब होता है कुछ करने की अनुमति देना, उसे बोलते हैं लाइसेंस। तो लाइसेंस देने वाला और लाइसेंस को जो दिया है वो हो गई पार्टी, लाइसेंसर और लाइसेंसी। जैसे जैसे इसको 3 महीने के लिए दे दी जाएगी, फिर दोनों व्यक्ति मिलकर इन्फॉर्म कर देंगे, डीएम को इंटीमेट कर देंगे 1 महीने के अंदर जब से उसे अनुमति दी थी। फिर डीएम को लगता है तो इस पीरियड को 6 महीने के लिए और बढ़ा सकता है। संभवतः आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पीसीएसजे के लिए जिस वगैरह में शायद वो पूछ सकते हैं। तो ये था आपका सेक्शन 2A। 2B में बताया गया रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल 2B के बारे में हम बात करें तो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल में क्या है? स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी, मतलब हर एक जिले में कॉन्स्टिट्यूट करेगी इसे, ठीक है। तो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी इन ईच डिस्ट्रिक्ट। फिर क्या करेगी? स्टेट गवर्नमेंट कन्फर पावर ऑफ डीएम प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी ऑन सच ट्रिब्यूनल। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक या अधिक ट्रिब्यूनल बना सकती है और इसको जो शक्ति दी जाएगी वो किसकी दी जाएगी? डीएम की या प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी की, ठीक है। प्रत्येक जिले में क्या करेगी? रेंट ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा और शक्ति किसकी दी जाएगी? इसको किसकी शक्ति दी जाएगी? अथॉरिटी की, डीएम और प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी की शक्ति दी जाएगी। तो यहां पर अब चूंकि ये हमने रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल